वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूनिट 5 को अपने लास्ट लेक्चर की तरफ ले जाते हैं। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी तक हमने परम्यूटेशन पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा, और आज हम इन दोनों पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स केवल कॉम्बिनेशन के, कुछ एग्जाम्पल केवल परम्यूटेशन के, और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखेंगे जिनमें हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ देयर आर 12 पर्सन्स इन ए पार्टी, अगर एक पार्टी में 12 लोग हों, ठीक है, एंड इफ ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड्स विथ ईच अदर, और अगर उनमें से प्रत्येक 2 आपस में हाथ मिलाएं। ठीक है, मतलब पार्टी में 12 लोग हैं और 12 लोग आपस में हाथ मिलाएं, सभी, कंपल्सरीली सभी, ईच 2, हाउ मेनी हैंड शेक्स हैपन इन द पार्टी, तो पार्टी में कुल कितने हैंडशेक होंगे ये हमें ज्ञात करना है। अगर हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाए तो पार्टी में कुल कितने हैंडशेक होंगे ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पार्टी में लोग तो हैं 12, तो टोटल संख्या तो हो गई 12। अब हमें एक चीज देखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये होता है कि ये क्वेश्चन जो है ये परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। ठीक है, अब ए ने बी से हाथ मिलाया या बी ने ए से हाथ मिलाया, कोई फर्क पड़ा? ए ने बी से हाथ मिलाया तो भी शेक हैंड हुए ए और बी का, और बी ने ए से हाथ मिलाया तो भी शेक हैंड हुआ ए एंड बी का। ठीक है, इसका मतलब ए बी लिखें या बी ए लिखें एक ही बात है। इसका मतलब हमारे पास प्रॉब्लम किसकी है? कॉम्बिनेशन की। ठीक है, यहां पे अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम हो गई कॉम्बिनेशन की। तो पहली चीज जो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करती वो हमने सॉर्ट आउट कर ली कि ये प्रॉब्लम जो होगी वो कॉम्बिनेशन से होगी। मतलब इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा? NCR। NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए, आपको सबसे पहले जो स्टेप्स होती हैं वो यही होता है। आप सबसे पहले ढूंढें कि प्रॉब्लम किसकी है और फिर उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, ताकि अब आपको ये देखना है कि इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए n, टोटल नंबर, वो हमारे पास है 12। अब हमें चाहिए r। r क्या होगा? ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में कहा गया है कि ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड्स विथ ईच अदर, 2 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे, और जैसा कि आपको पता है कि जब भी हाथ मिलाना होता है तो 2 लोग चाहिए, दोनों लोग आपस में इस तरह से हाथ मिलाएंगे। तो उसके लिए हमें कोई भी 2 लोगों को चुनना पड़ेगा जो आपस में हाथ मिलाएं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ए लिया और बी लिया, तो ए और बी आपस में हाथ मिलाएं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों में से भी कुछ आपस में हाथ मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाथ मिलाने का जो क्वेश्चन है उसमें हमें 2 लोग चाहिए जो कि हाथ मिलाएं। मतलब हमें एट ए टाइम, एक बार में 2 लोगों को चुनना पड़ेगा हाथ मिलाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा R बराबर हुआ 2, क्योंकि जब 2 लोग हाथ मिलाएंगे तो वो 1 काउंट होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए R बराबर 2। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को रखें तो ये हो जाएगा 12C2। 12C2 का मतलब 12 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 फैक्टोरियल को भी ऐसा ही रखते हैं, 2 फैक्टोरियल को भी ऐसा ही रखते हैं, और ये 12 माइनस 2 हो गया 10 फैक्टोरियल। अब जैसा कि हमने सीखा था फैक्टोरियल नोटेशन को किस तरह से ब्रेक करना है, तो यहाँ पे अपोन में सबसे बड़ा है 10, तो हम 12 को ब्रेक करते हुए 10 तक आएंगे। तो हम इसे लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया।
इसके बाद हमारे पास बचा 12 इंटू 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गया 6। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो गया 66। मतलब कि अगर पार्टी में 12 लोग हैं और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल जो हैंडशेक होंगे वो होंगे 66। 66 हैंडशेक या हाथ मिलाए जाएंगे उस पूरी पार्टी में, अगर उस पार्टी में 12 लोग हैं तो। ये कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम थी। हमने किस तरह से इस कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम तक पहुंचेगी, ये कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, आपको ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसको वापस देख लें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज वीडियो को बैक कीजिएगा और बैक करके इसे वापस से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको इसे फिर से क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 7 कंसोनेंट्स एंड 4 वोवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कंसोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड। 7 कंसोनेंट और 4 वोवेल्स में से 3 कंसोनेंट और 2 वोवेल चुनते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं। 7 तो हमारे पास हैं कंसोनेंट्स, इसमें से हमें चाहिए कितने 3 कंसोनेंट्स और 4 हमारे पास हैं वोवेल्स और 4 में से कितने चाहिए 2 वोवेल्स। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें 7 में से 3 को चुनना है। याद रखिएगा बात, 7 में से 3 को चुनना है। फिर हमें 4 में से 2 को चुनना है। जैसे ही आपके दिमाग में वर्ड आए तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन, यहां पर भी कॉम्बिनेशन। तो फिलहाल हम इसी प्रॉब्लम को यहीं तक का सॉल्यूशन देते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, NCR। N कितना है, कुल संख्या 7। R कितना है, कितने चुनने हैं 3, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ 7C3। इसका मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ गया, ठीक है, बराबर। अब 7 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल नीचे सबसे बड़ा है इसलिए 4 फैक्टोरियल पे रोक लेते हैं। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और इस नीचे वाले 3 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं। तो 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया 6 से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो फाइनली नंबर आ गया वो नंबर हुआ 35। मतलब कि 7 कंसोनेंट्स में से 3 कंसोनेंट चुनने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल, सॉरी ओनली 35 तरीके हुए। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हमें कहा गया है कॉम्बिनेशन होगा। आप सेम NCR को यूज करेंगे 4C2। तो मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में हमेशा पूरा फॉर्मूला जरूर लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे NCR लिखा और NCR के बाद NCR का फॉर्मूला, क्योंकि मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में यूज किया था इसलिए पूरा नहीं लिखा, मगर आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस फॉर्मूले को पूरा लिखना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर मान लीजिए आपसे गणना में कोई भी गलती होती है, किसी भी तरह की त्रुटि आपसे हो जाती है, तो उस परिस्थिति में जो ये फॉर्मूला आपने लिखा है उस फॉर्मूले के आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल, अब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, दोनों ही बराबर है तो हमने 2 फैक्टोरियल तक ब्रेक किया। 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। ये हो गया 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1,
कैंसिल करते हैं तो ये आ गया 2, इसका मतलब हो गया ये 6। तो फाइनली हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 6 और एक 35। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन क्या हुआ कि अभी तक हमने 7 कंसोनेंट्स में से 3 कंसोनेंट्स को चूज किया और 4 कंसोनेंट्स में से 4 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स को यूज किया। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आया 35 एंड 6। अच्छा, हमें करना क्या था? तो हमें करना ये था कि हमारे पास 7 कंसोनेंट्स और 4 वोवेल्स थे और हमें इनमें से 3 कंसोनेंट और 2 वोवेल्स चूज करके वर्ड्स को फॉर्म करना था, शब्दों को बनाना था। तो अभी तक जो हमने किया है उसमें हमने शब्दों को चुन लिया है। अच्छा, हमने टोटल कितने शब्दों को चुना? हमने टोटल 5 शब्दों को चुना है, 3 कंसोनेंट्स और 2 वोवेल्स, तो टोटल 5 शब्दों को चुना है। अब हम इन्हें 5 शब्दों को कितने तरह से बना सकते हैं? 5 लेटर्स हैं हमारे पास, इनकी हेल्प से कितने वर्ड्स बना सकते हैं, हमें ये देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मानते हैं कि हमने कंसोनेंट और वोवेल्स को छोड़ दीजिए, हमने ABCDE 5 लेटर्स ले लिए। अब कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो आगे पीछे करने से वर्ड की स्पेलिंग बदल जाती है। ठीक है, अगर आप एप्पल को APPLE लिखते हैं और उसके बाद P को आगे ले आते हैं, A को पीछे कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में एप्पल की स्पेलिंग बदल गई, मतलब एक नया वर्ड बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आपको अगर 5 लेटर्स यहां से मिलने वाले हैं तो उनकी पोजीशन जो होगी, उनकी स्थिति जो होगी, उससे आपके आंसर के ऊपर, उससे वर्ड के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इनकी स्थिति से वर्ड के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, इसका मतलब इनके अरेंजमेंट से वर्ड्स के नंबर के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 5 लेटर्स चुनने हैं और इससे वर्ड बनाने हैं, ये प्रॉब्लम अब हो गई परम्यूटेशन। मतलब चुनना जो था वो तो कॉम्बिनेशन था, मगर 5 चुनने के बाद उनसे जो वर्ड्स बनने हैं वो परम्यूटेशन हो गया। अगर परम्यूटेशन हो गया तो 5 के 5 चुनने का मतलब होता है फैक्टोरियल 5 तरीके से वर्ड बन सकते हैं। जब आप 5 के 5 वर्ड को लेते हैं तो सारे वर्ड से बनने वाले होते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, मैंने अगेन ये ओपन करके लिखा है, हमेशा हम ओपन करके नहीं लिखेंगे। अगर ठीक है, तो ये आता है 120। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास एक और आ गया। अब हम क्वेश्चन को जोड़ते हैं, पूरे क्वेश्चन को एक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपके पास 7 कंसोनेंट्स हैं और 4 वोवेल्स हैं, इनमें से आप 3 कंसोनेंट और 2 वोवेल्स चुनिए है। मतलब आप पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इनको अरेंज कीजिए। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट काम कब हुआ? हमारा कंप्लीट काम वब हुआ जब हमने अरेंज कर दिया। जो हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलेशन पढ़े थे ना, उसमें 2 रूल पढ़े थे, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। तो ये किस में जाएगा? आप ये देखें कि काम कब पूरा हो रहा है। काम वब पूरा हो रहा है जब आपने सिलेक्शन भी किया और उसको अरेंज भी किया। इसका मतलब काम पूरा करने के लिए दोनों प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये किस में जा रहा है? इसका मतलब हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है। किसमें जा रहा है? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ways या total number of words can be formed। ठीक है, total number of words to be formed इक्वल टू, अब आपके पास जो भी नंबर आए वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 35 × 6 × 120। ठीक है, जब आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। कि कितने वर्ड्स मिल सकते हैं? 7 कंसोनेंट्स और 4 वोवेल्स में से 3 कंसोनेंट और 2 वोवेल्स को चूज करके। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम इसी तरह की लेंगे जिसमें कि दोनों प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन बनता हो।